नमस्कार, सिटी टाइम्स की खास प्रस्तुति में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं इकरामुल हक। बिहार के विपक्षी नेता तेजस्वी प्रसाद यादव इन दिनों राजद को अपने बूथ स्तर पर मजबूती देने के लिए आओ चलो बूथ की तरफ कार्यक्रम घोषित किए हैं और उसी घोषणा के साथ राजद के जो निचले स्तर के सिपाही हैं, जो कर्मचारी हैं, जो अध्यक्ष हैं, तमाम लोग अलग अलग हिस्सों में बूथों में जाते हैं और नीतीश कुमार की महंगाई, विफलताएं, शिक्षा, स्वास्थ्य और किसान के मुद्दे पर जो विफलताएं हासिल की है नीतीश कुमार ने, उस पर जन जागरण कर रहे हैं। यानी मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार को घेरने की एक बहुत बड़ी अभियान चल रही है राजद के द्वारा। आज ये पूरा काफिला, जिसमें कि भागलपुर जिला के राजद जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी और सुल्तानगंज प्रखंड के राजद प्रखंड अध्यक्ष मेराज साहब और गनगनिया पंचायत के नवनिर्वाचित मुखिया रजनी देवी के पति राम संख्या 1 है पंचायत समिति के पति यानी सिराज साहब आज इकट्ठे हुए हैं और यहाँ पर घोरघट में 2 बूथ है, बूथ संख्या 1 और 2। यानी कहा जा सकता है कि सुल्तानगंज विधानसभा में यहीं से शुरुआत होती है बूथ संख्या 1 और 2 की। क्या है मुद्दा राजद का और क्यों बूथ की ओर जा रहे हैं राजद के तमाम सिपाही, इसका उद्देश्य मेन क्या है, मोटो क्या है, इस बिंदु पर हम बातचीत करेंगे और ये समझेंगे कि नीतीश कुमार की विफलताओं को राजद किस दृष्टिकोण से देखता है और लोगों को कैसे जागरूक कर रहा है। आओ चलो बूथ की तरफ राजद का एक बड़ा अभियान कहा जा सकता है। एक तरफ नीतीश कुमार समाज सुधार की यात्रा निकाले हैं और आप बूथ को मजबूत कर रहे हैं। नीतीश कुमार की महंगाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, तमाम और किसान के मुद्दे पर जो विफल रही है सरकार, उस मुद्दों को जन जागरण कर रहे हैं। ये कैसे हो रहा है? राष्ट्रीय जनता दल भागलपुर जिला चलो बूथ की ओर कार्यक्रम के तहत आज हम लोग गनगनिया पंचायत के घोरघट गांव में हैं। ये बूथ संख्या 1 है। यहाँ से इस विधानसभा के बूथ की शुरुआत होती है। हम लोग जनता मालिक के बीच में आए हैं और जनता मालिक से बूथ पर हम लोग का ये टारगेट है कि यदि हम बूथ जीत जाएंगे तो तेजस्वी जी सीएम बन जाएंगे। यदि हम बूथ को जीत लें पूरे बिहार में तो उनको सीएम बनने से कोई नहीं रोक सकता है। दूसरी बात, हम जब बूथ पर आए हैं तो हमको उनके विभिन्न प्रकार के समस्याओं को सुनने के लिए मिल रहा है। ये सरकार हर मोर्चे पर विफल है। चाहे शिक्षा का मामला हम लोग पूछें तो यहाँ का जनमानस का आवाज़ आया कि शिक्षा यहाँ चौपट है, लोगों के हाथ में स्लेट होना चाहिए तो प्लेट है। जब हमने पूछा कि स्वास्थ्य का क्या व्यवस्था है तो यहाँ के लोगों ने जवाब दिया कि हम लोग के यहाँ यदि कोई बीमार पड़ जाए तो यहाँ जो सदर अस्पताल है यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। कोरोना के समय में भी कई लोगों ने दम तोड़ दिया यहाँ से भागलपुर जाते आते, इसलिए सुल्तानगंज में स्वास्थ्य व्यवस्था भी चौपट है। यहाँ के किसानों से पूछा गया कि खेती का क्या हाल है तो उनका कहना हुआ जब यूरिया का ही कालाबाजारी हो रहा है, जब सरकार यूरिया नहीं पूरा पा रहे हैं, यहाँ खेती का हाल क्या होगा। जब हमने पूछा कि यहाँ जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है ये, इसमें सरकार क्या किए, इन लोगों का कहना हुआ कि हम लोग का जो NH 80 से लेकर रेलवे लाइन तक एक बांध है, उसमें एक भमरा है, यदि वो भमरा बना देगा तो हम लोग का गांव बाढ़ से बच जाएगा, तो वो सरकार नहीं बना पा रहे हैं, उसमें विफल है। अभी युवकों से बात हुआ, हमारे 18 साल से लेकर 25 साल के युवाओं से बात किए हम, तो उन लोगों का कहना हुआ कि हम लोग पढ़ लिख के बेरोजगार हैं। हम लोग का गार्जियन हम लोग को पढ़ा करके BA MA तो करा दिया, लेकिन आज भी हम लोग पिताजी कमाते हैं और हम खाते हैं। हम पिताजी को अभी भी नहीं खिला पा रहे हैं। हमारे पिताजी अब वृद्ध होने चला, लेकिन हम पिताजी के ही कमाई पर जी रहे हैं। इसलिए बिहार सरकार में कोई नौकरी नहीं है, कोई रोजगार नहीं है। और हमारे नेता ने ऐलान भी किया है कि 14 तारीख के बाद, जनवरी 14 के बाद पूरा बिहार बेरोजगारी यात्रा पर निकलेंगे। और नीतीश जी का जो आपने अभी कहा कि समाज सुधार यात्रा, उस पर हमारे नेता ने कहा कि समाज सुधार यात्रा से पहले व्यवस्था सुधार यात्रा करो। जो अफसरशाही है, लाल फीताशाही है, थाना चले जाइए आप, बिना पैसा का आपका FIR नहीं लेगा, सनहा नहीं लेगा। आप चले जाइए सरकारी
अस्पताल बिना पैसा का दवाई के लिए एंट्री नहीं लेगा, वो इमरजेंसी में दाखिला नहीं लेगा। आप चले जाइए ब्लॉक, बिना पैसा के बीडीओ साहब बात नहीं करेंगे, और चले जाइए अंचल तो सीओ साहब बिना पैसा का बात नहीं करेंगे। रोज पकड़ा भी रहे, अभी निगरानी जब छापा मारा है तो बीडीओ सीओ सब पकड़ा रहा है, मुर्गी पर तोप चला रहा है। और यहाँ सृजन घोटाला हुआ भागलपुर में, आप जान रहे हैं, सृजन घोटाला में डायरेक्ट एकदम सुशील मोदी नीतीश कुमार का हाथ है, लेकिन यहाँ फंस कौन रहा है? किरानी, चपरासी, वो बैंक कर्मी, लेकिन सरकार तक हाथ नहीं पहुँच पा रहा है। और इसलिए नीतीश कुमार सारा बात को सुनकर भारतीय जनता पार्टी के साथ समझौता किए हुए हैं, उनकी बात भी नहीं मानी जाता है। वो बोलते हैं विशेष राज्य का दर्जा दो, भाजपा बोलता है विशेष राज्य का दर्जा नहीं देंगे बिहार को, इसलिए हम पैकेज देते हैं, बिहार खर्च नहीं कर पाता है। तो विशेष राज्य का दर्जा का तो अभियान जिस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थी उसी समय से चल रहा है, वो मंत्री भी थे नीतीश कुमार, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार। वो हम लोग का ही सरकार का मांग है, लेकिन अभी तो दोनों एक साथ सरकार है ना। बिहार जो नीतीश कुमार ये नाटक करके पूरा बिहार को दिखा रहा है कि हम डिमांड करते हैं, तो आपका केंद्र में सरकार तो आप ही का है, यहाँ जनता को क्या आप झूठा बात पढ़ा रहे हैं? तो हर मोर्चे पर ये सरकार फेल है। इसलिए हम लोग इन सारी बातों को बूथ पर जाके, गांव में जाकर जन जागरण अभियान के तहत जनता को बताने का काम कर रहे हैं कि ये सरकार, बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार हो, हर मोर्चे पर विफल है। समाज सुधार यात्रा पर क्या लोगों को जागरूक कर रहे हैं? जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे हैं कि दहेज प्रथा, शराबबंदी और बाल विवाह जो होते हैं उसकी रोकथाम के लिए हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, अब वो कहते हैं कि हम काम करते हैं। हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि यदि नीतीश कुमार समाज सुधार यात्रा पर हैं तो यहाँ जो दारू आ रहा है, दारू ट्रक कैसे घुस रहा है? बिना पुलिस दरोगा को मिले हुए दारू का ट्रक बिहार घुस रहा है। अभी 2 दिन कबल भी गोपालगंज में लूट हुई है बोलेरो से दारू की, तो वहाँ के बिना पुलिस महकमे और प्रशासनिक तंत्र को मिले एक ट्रक यहाँ कैसे आ जाता है? तो क्या आप लोग इस बात को मानते हैं कि पुलिस का बड़ा तंत्र शराब माफिया के साथ काम कर रहा है मिलकर? नीतीश कुमार का पूरा तंत्र शराब माफिया से मिला हुआ है, और पहले तो कम से कम दारू के दुकान पे जाकर के दारू खरीदना पड़ता था, अब तो टेलीफोन कीजिए, आपके बिछावन के पास दारू पहुंचा देगा जाकर के। ऑनलाइन मिलेगा, ऑनलाइन दारू डिलीवरी हो रहा है, घर घर दारू परोसा जा रहा है। इसलिए ये समाज सुधार यात्रा नहीं है, समाज का विनाश यात्रा पर निकले हैं नीतीश कुमार। तो आप इस यात्रा को क्या नाम देंगे? राजद के लोग क्या कह रहे हैं इस यात्रा पर? हम लोग तो यही कहेंगे, पहले व्यवस्था का परिवर्तन यात्रा कीजिए नीतीश जी, जो हमारे नेता ने मांग किया है, आप व्यवस्था में सुधार कर दीजिए, स्वयं समाज सुधर जाएगा। इसलिए समाज का सुधार यात्रा नहीं, ये समाज का विनाश यात्रा है। नीतीश कुमार जी निकले हैं कि कौन कौन डीएम मेरा पैसा अभी तक नहीं पहुंचाया है, ये यात्रा के साथ साथ उसका तगादा हो जाएगा पूरे बिहार में। कौन एसपी पैसा नहीं पहुंचाए, कौन डीएम पैसा नहीं पहुंचाए, कौन जो है शिक्षा परियोजना से पैसा नहीं आया, आंगनबाड़ी के से पैसा नहीं आया, हर विभाग का ये जो है रूम में बंद करके ये रिव्यू करेंगे कि पैसा पहुंचाओ जल्दी, नहीं तो तुम्हारा ट्रांसफर गलत जगह हो जाएगा। जी अध्यक्ष जी शुक्रिया। अब इस पंचायत के नवनिर्वाचित मुखिया यानी रजनी देवी के पति राम जी हैं, और उनका ये क्षेत्र है, यानी कि ये बूथ संख्या 1 और 2। आपके क्षेत्र में यानी बूथ संख्या 1 और 2 में राजद के द्वारा बूथ मजबूती की तरफ से अभियान चलाया जा रहा है, क्या है प्रतिक्रिया आपकी राम जी? प्रक्रिया यही है कि बूथ पे जो धांधली होता है, गलत बूथ जो है उसको देख करके, रजिस्टर देख करके उसको जो है कि उसको सही जगह पर लाया जाए, और यही मेरा कहना है। मुद्दे आपको समझ में आए? किसान के मुद्दे पर जागरूक कर रहे हैं लोग, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन व्यवस्थाओं में राजद का जो दृष्टिकोण है वो कहते हैं कि नीतीश कुमार बहुत कमजोर है। सही कह रहे हैं, कमज़ोर हैं। यहाँ बाढ़ पीड़ित से लोग परेशान हैं, कोई काम नहीं हो रहा है, पूरे परेशान हैं।
गरगनिया पंचायत के आदमी। ठीक है राम जी। अब राजद प्रखंड यानी सुल्तानगंज प्रखंड के अध्यक्ष मिराज साहब और बड़ी बेबाकी के साथ अपनी पार्टी का समर्थन करते हैं और तथ्यों के साथ पत्रकारों से बातचीत भी करते हैं। मिराज साहब हैं, उनसे बातचीत करेंगे। ललन सिंह का एक बयान आया है कि 15 वर्षों में लालू यादव की जो सत्ता थी बिहार में, तो उसने क्या किया था। आज नौकरियों की तलाश में है राजद के लोग, कहते हैं कि नौकरियाँ नहीं दिए हैं, तो मुद्दा बनाते हैं विपक्ष। ललन सिंह ने कल ही कहा है कि 15 वर्षों का जो शासन रहा है राजद का, पहले ये बताइए कि 15 सालों में लालू यादव की सरकार ने क्या किया था। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा देश प्रजातांत्रिक देश है और हमारे बापू जो इस आज़ादी के नेतृत्व करता थे, जो हमारे पूरे दुनिया ने माना कि गांधी का देश भारत है, उनका पहला उद्देश्य था कि हमारे यहाँ जब ये त्रिस्तरीय पंचायती राज अच्छे ढंग से कायम हो जाएगा तो हमारा सपना साकार होगा। हमारे लालू यादव ने 15 साल में उनके उद्देश्य को साकार करने के लिए दबे कुचले जो निचले स्तर के थे, जो बोल नहीं सक रहे थे, जिनका लोग दूर से देख करके नफरत करते थे, उनको शीर्ष पर ला करके बैठाया। उसके मन में बैठा दिया कि तुम जनता मालिक हो, तुम्हारा काम ये अफसर करेगा, तुम्हारा ये काम ये सारे कारिंदा वो काम करेंगे, ये विश्वास दिलाया था लालू यादव ने। और आज जो विकास का स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, लालू यादव ने उस 15 साल में उस स्ट्रक्चर का नींव रखा था जो पहले कुछ नहीं था। आज जितने रोड को आप पीसीसी देख रहे हैं, ईंट का काम, मिट्टी का काम लालू यादव ने किया था। रास्ता जहां लोग बनने नहीं दे रहे थे, वहां लालू यादव ने उस गांव को रास्ता से जोड़ा था। लालू यादव ने वो काम किया था। और उस चीज को ये आज के कथाकथित ये छलिया सरकार, आज छलिया सरकार है, वो जनता को छल करने के लिए निकले हैं। वो अफसर को बिठा के ये नहीं कह सकते कि आम जनता मालिको, ये तुम्हारा काम कराने के लिए ये अफसर है, न कि तुम्हारे ऊपर राज करने के लिए। आज जनता के ऊपर ये सामंतशाही राज कायम कर दिया है। प्रजातंत्र का जो वजूद था उसको मिटाने के लिए ये लोग एक तरफ से लगा है, जो लोगों को एहसास नहीं होने दे रहा है। ये जनता को बताने हम लोग निकले हैं कि आज जो तुम्हारा हक है वो छीना जा रहा है। आज जिस पर आपका भला होना था वो आपको गुलामी के तरफ ले जा रहा है। हम ये कहने के लिए भी निकले हैं, लोगों का सुझाव लेने के लिए भी निकले हैं कि मैं आपकी लड़ाई को कैसे लड़ूं, आप हम तक कैसे अपना संदेश, अपने दुख को पहुंचाएंगे ताकि मैं आपकी लड़ाई को लड़ूं। मैं ये करने के लिए आज गांव में निकला हूं, जनता को अपने साथ जोड़ने के लिए भी और ये बताने के लिए भी कि आज जो आपके पास में समाज सुधार या व्यवस्था सुधार की बात वो करने नहीं आया है, बल्कि हमने पूछा। वो कहते हैं दहेज प्रथा। हम जनता से पूछते हैं कि क्या दहेज प्रथा में कोई कमी आई है क्या? आप लोग बोलिए कहीं कमी आई कि बढ़ोतरी है? दारू बंद किया है नीतीश कुमार ने, कहीं बंद है क्या? जनता बोल रही है। मैंने ये बात कहा पहले भी कि इस पर समीक्षा की जाए। जनता का, गरीब का शोषण हो रहा है। गरीब चोरी चुपके जो उसके घर पे पहुंचा रहा है, वो जहरीला शराब पहुंचा रहा है और वो डर के छिप के पी लेते हैं कि कोई देखे नहीं। नीतीश कुमार कहते हैं कि हम तो दोषियों को दंडित भी कर रहे हैं। दंडित वो कहां कर रहे हैं? वो दिखावे के लिए। अगर दंडित किया होता तो आज इतने बड़े बड़े लोग, ये छोटे गरीब गुरबा पीने वाले हैं, इनका खून चूस के पैसा लिया जा रहा है। बड़े बड़े लोग जो ट्रकों में भर के, डाक गाड़ी में भर के, एम्बुलेंस में भर के ले आ रहे हैं, क्या ये गरीब ला सकते हैं क्या? वो तो उनके सारे मिले भगत हैं। वो सारा चीज कर रहा है प्रशासन के लोग मिल करके। आप इस बात के लिए दोषी नीतीश कुमार को मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल वो दोषी है। इसको समीक्षा करके तरीके से करना चाहिए कि अगर लोग हो रहा है शासन, आप उनको रोक रहे हैं कि भाई आप स्वस्थ हो जाओ, घर से बचाओ। कल 200 रुपया में जो खरीदता था आज वो 1500 में खरीदता है। बचने की बात है। लोग पहले बढ़िया चीज में लेता था, दुकान से मिलता था, तो उसके यहाँ जाके लड़ भी जाएगा अगर शिकायत रहता था। यहाँ तो बोल भी नहीं सकता है कि हम किससे लिया हूं।
लोग मर रहे हैं। आज बिहार में कितने जगह जहरीली शराब से लोग मर गए। एक आखिरी सवाल का मेरे जवाब दीजिए मेरा साहब, विशेष राज्य के दर्जे पर राजद का क्या स्टैंड होगा? राजद, हमारा राज शुरू से गरीब रहा है। हमने अपने शासनकाल, राजद के शासनकाल में भी ये उठाया था जब हमारे साथ नीतीश थे। वो तो इस तबके को, गरीब गुरबा को धोखा देने के लिए वो बीच बीच में एक सगुफा निकाल रहे हैं। क्या भाजपा के साथ रहेंगे जदयू? अगर चूंकि बिल्कुल, भाजपा के वो मंत्री तो है। भाजपा के मंत्री कह रहे हैं कि विशेष राज्य के दर्जे पर कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार विकास कर रहा है। आज हम ये चीज पूछ रहे हैं कि विकास कर रहा है। केंद्र का ही रिपोर्ट ये कहता है, नीति आयोग की, कि बिहार सबसे पिछड़ा हुआ है। तो फिर ये बता रहा है केंद्र सरकार की इसको सहयोग की जरूरत है, इनको विशेष राज्य का दर्जा मिलना। भाजपा के नेता कह रहे हैं कि विशेष पैकेज मिलता है बिहार को। विशेष पैकेज, वो अब देखिए, ये तो आवाम बोलने लगती है। जब हमारी यूपीए की पहली सरकार थी तो ये आप मीडिया लोगों ने लिखा था, जनता को भी खुशी हुई थी, विकास भी दिखा था कि जब यहाँ नीतीश कुमार की पहली सरकार बनी थी, यूपीए की सरकार केंद्र में थी, तो ये आप ही ने लिखा था कि झोला लेके गए थे और बोरिया भर के दिया। वो कहता है विशेष पैकेज। यहाँ तो आज हम मांग रहे हैं, बकाया है वो नहीं मिल रहा है। सरकार कहती है कि ये चीज मांगे, अभी मिला नहीं है। आप जान लीजिए कि आज कृषि में हमारे इलाके का एक एक किसानों का एक दाना भी घर नहीं ला सका, सारा बाढ़ में तबाह हो गया। फॉर्म ऑनलाइन भरवा करके रखे हुए हैं, घोषणा नहीं कर रहा है कि भाई अब उसको दो, या कृषि क्षतिपूर्ति का भी कुछ पैसा दें, चूंकि अभी आया नहीं है केंद्र से। कैसे वो पहले भेज रहा है? चलिए, बातचीत करने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद आपका। तो ये मिराज आलम साहब थे और चंद्रशेखर यादव भी थे, राजद के प्रखंड अध्यक्ष और दूसरे जिलाध्यक्ष। आज बूथ को मजबूत करने से पहले, यानी यहाँ कार्यक्रम होने से पहले, आज किसान दिवस के रूप में चौधरी चरण सिंह की तस्वीरों पर माल्यार्पण किए राजद के तमाम सिपाही। उसके बाद यहाँ से कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। तो अब मैं आपको राजद के यूथ पदाधिकारियों से मिलाता हूँ। आज राजद की इतनी बड़ी कार्यक्रम यहाँ घोरघट में संपन्न हुई, क्या है प्रतिक्रिया आपकी? मैं युवा अध्यक्ष नट बिहारी मंडल, आज हम लोगों का मैंने घोषित कार्यक्रम है चलो गांव की ओर। बूथ हमारी जब रहेगी तभी हम जीत सकते हैं, तभी हम सरकार बना सकते हैं। और इस प्रतिक्रिया के लिए हमारा जिलाध्यक्ष खुद ग्रामीणों के बीच में बैठे हुए हैं, हम लोग बैठे हुए हैं। सभी ग्रामीणों का मैंने एक जवाब है और कहना है कि हम लोग जो है राष्ट्रीय जनता दल को पूरी मुस्तैदी के साथ इस बार मदद करेंगे और तेजस्वी जी को सरकार बनाएंगे। तो ये तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं थी राजद के लोगों की, और राजद के लोग इस बात को मानते हैं कि बूथ यदि हम जीत लेंगे, अगर मजबूत कर लेंगे, तो हम बिहार में अपने जो नेता हैं तेजस्वी यादव, उसको एक दिन मुख्यमंत्री के पद पर हम बिठा देंगे। कहीं ना कहीं इन लोगों की मेहनत और प्रयास का परिणाम कुछ दिनों के बाद देखने मिलेगा, जब बिहार में विधानसभा की शुरुआत होगी। लेकिन फिलहाल अपने कार्यक्रमों को लगातार ये आगे बढ़ा रहे हैं, और क्या इसका परिणाम होगा ये तो आने वाले समय में तय हो जाएगा। अपने सहयोगी कैमरामैन समीम के साथ इकरामुल हक, सुल्तानगंज।